हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ब्रह्मजीत सिंह। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को हिट कर दें। जितनी भी मैं नई वीडियो बनाता रहूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 कंसेप्ट बताऊंगा। पहला कंसेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। दूसरा कंसेप्ट रेंज बाउंड मार्केट में ये कंसोलिडेशन मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। तीसरे कंसेप्ट में मार्केट के पुल बैक पर हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। चौथे कंसेप्ट पर ट्रेंड लाइन पे हमें किस तरीके से ट्रेड करते हैं। इस चारों कॉन्सेप्ट को मैं आपको वन बाय वन बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मार्केट का स्ट्रक्चर। हमेशा मार्केट में बेसिक यही है, मार्केट हमेशा पहले ट्रेंडिंग रहती है, उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, उसके बाद मार्केट देन साइडवेज करने के बाद या तो मार्केट अपने ऑर्डिनल डायरेक्शन में इस तरीके से चली जाती है या मार्केट यहाँ से डाउन साइड को मूव करती है। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट हमेशा पहले क्या रहती है, ट्रेंडिंग। उसके बाद मार्केट क्या रहती है, अपनी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट में साइड में फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंडिंग मार्केट फिर से कंटिन्यू करती है। तो अब हमें इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, इस चीज को मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता हूं। मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बना रखी है। इस जगह पर मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू पुल बैक करती हुई ऊपर चलना स्टार्ट हो गई। पर एक चीज ध्यान देना है, मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है और मार्केट ने इस जगह पर बहुत अच्छा मूव किया, इस जगह पर ऊपर साइड बहुत अच्छा मूव किया, इस जगह बहुत अच्छा मूव किया। बट मार्केट ने इस स्विंग के बाद इन सभी स्विंग पर इसका जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू स्लो होता चला गया। यानी कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ होती है अपसाइड जाने की वो कंटिन्यू स्लो होती चलेगी। तो ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जब मार्केट इतनी दूर से चल रही है यहाँ तक, तो यहाँ पर ऊपर जाते हुए जैसे हमें अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यदि हम कंटिन्यू चलते रहें तो हम थकते हैं। मतलब हम अपने एंड पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते थकने लगते हैं। हमारी जो चलने की जो चाल होती है, जो रफ्तार होती है वो कंटिन्यू कम हो जाती है। तो मार्केट भी ऐसा ही करती है। मार्केट यहाँ से चलना जब स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा मूव किया इसने, परंतु ऊपर जाते जाते इसकी रफ्तार कम होती गई। तो इस रफ्तार में जब कम हो जाती है तो हम यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि मार्केट की रफ्तार कम हो रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं या तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अब ये मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज फॉर्मेट करेगा। तो ये मार्केट का साइकिल होती है कि मार्केट पहले ट्रेंडिंग हो गई, मार्केट फिर वॉलेटिलिटी हो गई और मार्केट फिर अपने वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकती है अप साइड, ये फिर मार्केट डाउन साइड मूव कर सकती है। तो ये तो मैंने आपको एक ग्राफ के तरीके से मैंने दिखा दिया। अब मैं इसी ग्राफ को आपको लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है, इसी चार्ट पर मार्केट को मैं इसी बेसिक को आपको बताऊं कि मार्केट में ये बेसिक कितने अच्छे से वर्क करता है। मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, पुल बैक किया। जब भी मार्केट स्विंग को निकालती है, मार्केट में एक अपसाइड का मूव आता है, मार्केट में अपसाइड का मूव आया, मार्केट में एक पुल बैक हुआ, मार्केट का फिर एक अपसाइड का मूव आया। मार्केट का ये लास्ट स्विंग था, मार्केट का ये लास्ट स्विंग था, मार्केट का एक ये लास्ट स्विंग था। क्या मार्केट ने जब यहां से गिरना स्टार्ट किया था, क्या मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को क्या ब्रेक डाउन किया? नहीं किया। और मार्केट ने इसी जगह पर फिर से ऊपर साइड इस स्विंग के पास मार्केट ने होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया इस तरीके से। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन ना करे, आपको डाउन साइड की ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जितने भी नेट ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करके अब तो मार्केट गिरेगी, तो आप वहां 10 में से 2 बार 3 बार पास होंगे, उसके बाद फिर आप गलती हो रहे हैं, मार्केट आपको बहुत जल्दी निकाल देगी। तो हमेशा हमें प्रीवियस स्विंग को ध्यान रखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड इनिशिएट करते जानी है। तो मार्केट में ये इसके अंदर क्या हो गया, ये मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव हुआ, ये मार्केट में ट्रेंडिंग मूव हुआ। अब उसके बाद हम मैंने आपको बताया कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव करने के बाद या तो वोलेटिलिटी क्रिएट करती है, उसके बाद या तो साइड में रहती है। मार्केट ने यहाँ तक, ये मार्केट का लास्ट स्विंग था, मार्केट का ये लास्ट स्विंग था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। लास्ट स्विंग मार्केट का ये था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो मार्केट का लास्ट स्विंग इस जगह पर था। मार्केट ने फिर डाउन साइड का मूव किया, मार्केट का ये स्विंग था। तो ये स्विंग और ये स्विंग और ये स्विंग के एक दूसरे को नीचे डाउन, नीचे साइड ब्रेक डाउन कर रहा है या नहीं कर रहा है? मार्केट ने इसको भी नीचे साइड ब्रेक डाउन नहीं किया, मार्केट ने इसको भी नहीं किया। तो मार्केट में जो नीचे साइड जाने का जो स्विंग है वो कंटिन्यू एक ही जगह टिका हुआ है। मार्केट इस स्विंग को कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो हमें इस जगह पर यही चीज ध्यान रखनी होती है, जब मार्केट जब ट्रेंडिंग मूव हो गया, मार्केट प्रीवियस स्विंग को नहीं निकाल रही है, मार्केट ऊपर स्विंग को जब नहीं निकाल रही है, तो इस जगह पर मार्केट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अब इस जगह पर एटलीस्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, या तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी या मार्केट इस जगह पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। जब मार्केट
जब तक मार्केट ऊपर वाले स्विंग और नीचे वाले स्विंग को ना निकाले आपको किसी भी साइड ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट का लास्ट स्विंग था ऊपर की साइड में, मार्केट का नीचे साइड में ये वाला लास्ट स्विंग था, तो ना मार्केट इस स्विंग के ऊपर जा रही थी ना मार्केट इस स्विंग के नीचे जा रही थी। तो मैंने आपको बताया ना कि जब तक मार्केट इस स्विंग और इस स्विंग के बीच में है हमें नो ट्रेड है, लेकिन जोन मानते हैं इस जगह पर। और मार्केट इस ऊपर वाले जोन के पास जब मार्केट ने कंटिन्यू निकलना स्टार्ट किया तो कितना अच्छा मूव हुआ था। तो ये मार्केट का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ मार्केट का। ऐसा ही मार्केट ने इस जगह पर पुल बैक किया या होल्ड किया, अपने आप को ऊपर साइड मूव किया, पुल बैक किया, ऊपर साइड मूव किया, मार्केट ने पुल बैक किया और ऊपर साइड मूव किया। मार्केट ने ऊपर साइड मूव करने मार्केट ने फिर से पुल बैक किया, मार्केट ने फिर अप साइड का मूव किया। ये मार्केट का ऊपर साइड ऊपर जाते टाइम लास्ट स्विंग था, ये मार्केट का नीचे आते टाइम लास्ट स्विंग था। नीचे जब मार्केट आया तो मार्केट का ये लास्ट स्विंग था, ऊपर गया मार्केट तो ये मार्केट का ऊपर वाला लास्ट स्विंग था। क्या मार्केट क्या इस स्विंग के ऊपर गया है जो कि हम अपसाइड ट्रेड करें? क्या मार्केट इस स्विंग के नीचे इस जगह पर कहीं पर आया कि हम नीचे साइड ट्रेड करें? तो हमें इसी वजह से जो मार्केट का एक ट्रेंडिंग मूव हो गया, अब इस जगह पर मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की, उसका देखो मार्केट साइड पे हो गया और कंटिन्यू इस स्विंग के पास मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन किया और लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे आते चला गया। तो ये कितना बेसिक सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है और इतना बेसिक सा मार्केट स्ट्रक्चर को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर को मार्केट को हमें फॉलो करते जाना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो वन वे रैली गई, एक पुल बैक किया, ये मार्केट का गिरते टाइम लास्ट स्विंग था, मार्केट का ये ऊपर जाते टाइम लास्ट स्विंग था। जब तक मार्केट इस जोन और इस जोन के बीच में है ये मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। हमें इसी स्विंग के ऊपर जाएगी मार्केट तब ट्रेड करनी है, या मार्केट इस स्विंग के नीचे जाएगी तभी हमें ट्रेड करनी है, उससे पहले हमें ट्रेड नहीं करनी होती है कभी भी। तो मार्केट जब गिरना स्टार्ट किया तो यहाँ से फिर से रिकवर किया और अपने आप को यहीं पर होल्ड करने के बाद इस कितनी 15 मिनट की एक कैंडल कितनी अच्छी कैंडल क्लोज की है। इस क्लोजिंग कैंडल के हाई पर एंट्री बनाकर और इस कैंडल के लो के आसपास स्विंग के आसपास का ऐसा डालकर आप वन वे रैली देख सकते हैं, जो कितना अच्छा मूव हुआ है। मार्केट के अंदर रेंज में या मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उस जगह पर किस तरीके से ट्रेड करें। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट रेंज में कब होती है? जब मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद, जब मार्केट एक बार जब ट्रेंडिंग हो जाती है तो उसके बाद मार्केट वॉलेटिलिटी या रेंज में हो जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट को ऊपर जाता था ये लास्ट स्विंग था, मार्केट का नीचे जाता था ये लास्ट स्विंग था। तो हमें इस जोन के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट ने इस जगह पर फिर से बाइंग हैपनिंग करी, मार्केट ने इस जगह पर फिर से बाइंग हैपनिंग करी। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो इस स्विंग को निकालना चाहिए था, ऊपर साइड में नहीं निकाला। मार्केट ने यहाँ पर बाइंग की हैपनिंग करी। मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा, जैसे मार्केट ने यहाँ पर बाइंग कैंडल जब ब्रेक डाउन किया है तो यही हमारा एंट्री प्लेस एरिया होता है। तो ये होता है कंसोलिडेशन जोन में एंट्री करना। मार्केट ने इस जगह पर अपने आप को पहले होल्ड किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लिया, उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर हमारा एसएल और यहाँ हमारी एंट्री और मार्केट वन वे पुल बैक करती हुई आपको देखो डाउन साइड का मूव करती रही। चलो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर साइड में मूव किया, पर मार्केट ऊपर साइड जाने वाली मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया तो मार्केट का लास्ट स्विंग कौन सा था? ये मार्केट का लास्ट स्विंग था। देखो मार्केट में जो मैं आपको सभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसी एग्जाम्पल को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी लाइन को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मार्केट के टाइम में मार्केट का नीचे वाला स्विंग था ये, ठीक, ये मार्केट का नीचे के टाइम स्विंग था, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलेगी। ये मार्केट का जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था ये मार्केट का ऊपर वाला स्विंग है, ठीक। अब तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना इस जगह पर, ठीक। अब मार्केट ने इस जगह पर निकलने के बाद इस जगह पर मार्केट ने कंटिन्यू कितना अच्छा होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया है। आप जब आप मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस देखेंगे तो बहुत मतलब मेरा खुद अगर पर्सनली मानना हो तो मैं इस जगह पर एंट्री कर लूंगा, ये अच्छी कैंडल की क्लोजिंग पर, जब ये पॉज कैंडल बनी है और ऊपर इसकी क्रॉसिंग हुई है तो मैं इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री कर लेता हूँ। ये मार्केट का सब कुछ, ये एंट्री करने के प्लस एरिया होते हैं, ये कुछ आपके एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं। पर यदि आप मानते हैं कि मैं आपने अभी बताया कि मैं इस जोन और इस जोन के बीच में ट्रेड क्यों करूं, तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल रही है, मार्केट को ऊपर जाने दिया, जब मार्केट इस जगह पर मार्केट ने इस एरिया को निकाल दिया, मार्केट इस स्विंग को जब निकालने के बाद जब मार्केट इस स्विंग को निकाल रहा हो, कितनी अच्छी कैंडल क्लोज की है, फॉर्मेट्स की है मार्केट ने, आप इस जगह पर एंट्री कर लो, कितना अच्छा मूव हुआ है। तो ये मार्केट का कंसोलिडेशन जोन के अंदर एंट्री करने मैंने आपको बताया कि मार्केट कहां पर कंसोलिडेशन करेगा, कब कंसोलिडेशन करेगा, ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। कि पुल बैक पर एंट्री किस तरीके से देती है या पुल बैक पर फेक ब्रेकडाउन किस तरीके से करती है, मतलब इसे हम कहते हैं कि ट्रैप करना। मार्केट में दो चीज ध्यान करना, या तो मार्केट रैली करेगी या पुल बैक करेगी। जब पुल बैक करेगी तो ये ऊपर वाला स्विंग और नीचे वाला स्विंग को ध्यान करना, भाई स्विंग को ऊपर वाला निकालेगा तभी हमें ट्रेड करनी है इस जगह पर।
इस तरीके से मार्केट निकलती हुई चली जाती है। ये होता है मार्केट का पुल बैक करना। कभी कभी क्या होता है, मार्केट रैली करती है और थोड़ा सा पुल बैक करती है और यहीं पर हॉल्ट करती है थोड़ी देर, फिर कंटिन्यू मूव करती है। मार्केट थोड़ा सा यहीं पर पॉज करती है, हॉल्ट करती है, फिर कंटिन्यू मूव करती है, फिर हॉल्ट करती है, फिर कंटिन्यू मूव करती है। तो इस जगह पर तो देखो मार्केट का इस जगह पर हो गया हॉल्ट करना। हॉल्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट का कंसोलिडेशन है, साइड फॉर्मेशन करना, उसके बाद मार्केट में ऑन डायरेक्शन चल रही थी और इस जगह पर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, यानी कि मार्केट पुल बैक कर रही है, कंटिन्यू पुल बैक कर रही है, पुल बैक कर रही है। तो हमें पुल बैक पर किस तरीके से एंट्री करनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप मार्केट के अंदर ये वाली रैली देखो, मार्केट ने देखो मूव किया है, मूव करने के मार्केट ने होल्ड किया और रैली की है। क्या मार्केट ने यहाँ पर कोई पुल बैक किया है? नहीं किया, मार्केट ने यहीं पर होल्ड किया है और डाउन अपसाइड का मूव किया है। तो हमेशा जब मार्केट पुल बैक करती है तो एक चीज का ध्यान करना, मार्केट जब रैली करेगी तो इस तरीके से पुल बैक करे, ये मार्केट ऊपर फिर चल जाए तो पुल बैक करे, ये मार्केट फिर से स्विंग को निकाल दे, मार्केट ने कुछ स्विंग को निकाला, मार्केट ने इस स्विंग को निकाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस स्विंग और इस स्विंग को इस तरीके से जोड़ देना है मार्केट के अंदर। यदि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं मार्केट के, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं इसी जगह पर। हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन लगा सकती है, लगा सकती है। मैंने इस एरिया को मार्क किया और इस एरिया को मार्क किया, सॉरी ट्रेंड लाइन ये मैंने इस एरिया को मार्क किया और इस एरिया को मार्क किया और नीचे तक मैं अपनी एक लाइन खींचते चला गया। अरे वाह, लाइन खींचने में पता लगा कि मार्केट ने यहाँ से भी गिरा, इस एरिया से भी नीचे गिरा, मार्केट इस एरिया से भी नीचे, इस एरिया से भी गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इस एरिया से गिरा मार्केट, मार्केट फिर इस एरिया से गिरा। तो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा हो, अब इस ट्रेंड लाइन को मैं और नीचे तक खींचूंगा, तो मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन पर आती है तो मार्केट इसको कहते हैं पुल बैक करना। देखो इस तरीके से मार्केट मूव करती है, मार्केट ने डाउन साइड का मूव किया, पुल बैक किया, फिर डाउन साइड का मूव किया मार्केट ने, फिर पुल बैक किया। क्या मार्केट ने प्रीवियस स्विंग ऊपर कर रहा है? नहीं करता है क्रॉस। मार्केट ने फिर डाउन साइड का मूव किया, मार्केट देखो ये लास्ट स्विंग था, ये लास्ट स्विंग था, क्या ऊपर स्विंग से क्रॉस किया? नहीं कर रहा है ना। मार्केट ने फिर मूव आया, फिर मार्केट का इसने यहाँ क्लोजिंग करी थी पर अगले दिन गैप डाउन ओपन हुई थी। तो आप इस रैली को ये ना करें कि ये कुछ नहीं है, ये रैली है डाउन साइड में कंटिन्यू। मार्केट ने ये स्विंग भी निकाला था और अपना लास्ट स्विंग मार्केट का ये था और मार्केट फिर से ऊपर एरिया पाया। जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करी थी तो मार्केट उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने सीधे डाउन साइड का मूव किया था, जो मार्केट मूव किया। परंतु अब इस जगह पर मार्केट ने होल्ड करने के बाद इस वाले स्विंग को मार्केट ने क्या काम करा है, देखो निकाल दिया मार्केट ने कंटिन्यू ये वाला स्विंग। तो इस जगह पर हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, बस मार्केट में यही बेसिक स्ट्रक्चर है, बस इसी को फॉलो करना है हमें। इतना बेसिक स्ट्रक्चर आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना ही बेसिक स्ट्रक्चर से हमें ट्रेड करनी होती है। तो ट्रेंड लाइन पर हमें जब जब इस एरिया के अंदर, हमें जब जब इस एरिया पर, इस एरिया पर जब जब हमें इस एरिया के पर जब जब हमें नेगेटिव फॉर्मेशन दिखे, ये रेंज का ब्रेक डाउन कर रही हो मार्केट, ये कोई नेगेटिव कैंडल दिखे, ये डबल टॉप दिखे, तब तक हमें सेलिंग साइड की ट्रेड करनी होती है। तो ये मार्केट के चार कॉन्सेप्ट थे, मैंने आज मार्केट के अंदर आपको चार कॉन्सेप्ट का बेसिक मैंने बता दिया। अब इसी चारों कॉन्सेप्ट को जो बेसिक मैंने आपको बताया है, इसका एडवांस वर्जन तक किस तरीके से हमें क्या क्या करना होता है, कैसे हमें साइकोलॉजी के साथ, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, क्या नहीं देखना होता है मार्केट के अंदर, कब हमें ट्रेड छोड़नी है, कब ट्रेड हमें करनी है, वो मैं डिटेल्स में आपको बताता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वैल्यूबल कंटेंट आपने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा उस मार्केट के अंदर। तो ऐसी वैल्यूबल कंटेंट को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बहुत वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए गुड बाय।